Hello guys, welcome to Robin Mehta YouTube channel. First SEO news is about Google November 2024 कोर अपडेट। तो गूगल का कोर अपडेट रोल आउट हो चुका है। ये कोर अपडेट 11 नवंबर को रोल आउट होना शुरू हुआ था और 24 दिन बाद 5 दिसंबर 2024 को ये पूरी तरह से रोल आउट हो चुका है। इस कोर अपडेट के बारे में गूगल ने ये कहा है कि दिस अपडेट इज डिजाइन टू कंटिन्यू आवर वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर सर्च रिजल्ट्स by showing more content that people find genuinely useful and less content that people feel like it was made just to perform well on search। हालांकि ये अपडेट 11 नवंबर को रोल आउट होना शुरू हुआ था, लेकिन वेबसाइट्स पर इसका इम्पैक्ट 13 और 14 नवंबर के आसपास देखने को मिला और 16, 17, 25, 26 नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में वेबसाइट्स पर इसका इफेक्ट भी देखा गया। हालांकि ये कोर अपडेट थी, पर इसका वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक देखा नहीं गया है। गूगल का कहना है कि जिन वेबसाइट्स का ट्रैफिक सितंबर 2023 की अपडेट में गिरा था, उन्हें रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट इस अपडेट में नेगेटिवली अफेक्टेड हुई है तो उसके बारे में गूगल ने इस बार कोई खास रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं। हालांकि पिछली अपडेट्स में गूगल ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो इस तरह से हैं। सबसे पहला ये कि रिकवरी के लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन गूगल की तरफ से नहीं बताया गया है और नेगेटिव रैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पेज में कोई खराबी है। सेकेंड नंबर पर गूगल का कहना है कि अगर आपकी वेबसाइट हिट हुई है तो गूगल की तरफ से कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है जिसे आपको चेक जरूर करना चाहिए और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तीसरी एडवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कोर अपडेट्स के बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा बड़ा चेंज आपको नेक्स्ट कोर अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में अगर आपकी वेबसाइट हिट हुई है तो उस पर हमने ये वीडियो बनाया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस एसईओ न्यूज़ के एपिसोड में मैं आपको एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लू स्काई। ये प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, और थ्रेड के जैसा ही प्लेटफॉर्म है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कुछ बड़े और छोटे पब्लिशर्स ने ब्लू स्काई पर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया है और उन्हें थ्रेड के मुकाबले 3 गुना और एक्स से बेटर ट्रैफिक ब्लू स्काई से मिल रहा है। बहुत से ब्लॉगर और वेबसाइट ओनर का कहना है कि ब्लू स्काई का यूज़र बेस भले ही बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ हाईली एंगेज यूज़र आपको मिल सकते हैं, जिनसे ना सिर्फ न्यूज़ पब्लिशर्स बल्कि दूसरे पब्लिशर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दिक्कत ये है कि वो उन पोस्ट को ज़्यादा रीच नहीं देते जिनमें किसी वेबसाइट का लिंक होता है। ब्लू स्काई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इस बारे में कहा है कि वी वांट ब्लू स्काई टू बी ए ग्रेट होम फॉर जर्नलिस्ट, पब्लिशर्स एंड क्रिएटर्स। अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, वी डू नॉट डी प्रमोट योर लिंक्स। पोस्ट ऑल द लिंक्स यू वांट। ब्लू स्काई इज अ लॉबी टू द ओपन वेब। एक्स के मालिक एलन मस्क तो सीधा सीधा कह चुके हैं कि लिंक्स को रिप्लाई में ऐड कर दो जिससे लेजी लिंकिंग स्टॉप हो सके। तो अगर आप एक एसईओ हैं, ब्लॉगर हैं या फिर डिजिटल मार्केटर हैं तो ब्लू स्काई को आप अपने एसईओ कैंपेन का हिस्सा जरूर बना लें। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में एसईओ से जुड़े एक बहुत बड़े इशू के बारे में बात की है, जिसमें गूगल का कहना है कि गूगल एक्सीडेंटली ऐसे एरर पेजेस को क्लस्टर कर सकता है जो एक ही तरह के हैं और इसमें आपके नॉर्मल पेजेस भी आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि गूगल उन पेजेस को दोबारा क्रॉल नहीं करेगा, जिससे वो पेजेस डी इंडेक्स हो सकते हैं और एरर्स को फिक्स करने के बाद भी वो डी इंडेक्स ही रहेंगे। इस तरह पेजेस की ग्रुपिंग को गूगल ने ब्लैक होल्स कहा है और ये प्रॉब्लम आती है डुप्लीकेट कंटेंट के केस में। गूगल की तरफ से स्कॉट ने बताया है कि गूगल डुप्लीकेट कंटेंट को 2 स्टेप्स में किस तरह से हैंडल करता है। पहले नंबर पर है क्लस्टरिंग, जिसका मतलब है कि गूगल सेम और सिमिलर कंटेंट पेजेस को ग्रुप कर देता है, और दूसरे नंबर पर है कैनोनिकलाइजेशन, यानी कि फिर गूगल हर ग्रुप में से एक बेस्ट यूआरएल को चूज कर लेता है। क्लस्टरिंग के बाद गूगल इन पेजेस की रिक्रॉलिंग रोक देता है, जिससे गूगल अपने रिसोर्सेज को सेव करने के साथ साथ डुप्लीकेट पेजेस की इंडेक्सिंग भी रोक पाता है। अब आते हैं ब्लैक होल इशू पर। ये इशू तब अराइज होता है जब एरर पेजेस का ग्रुप बन जाता है, क्योंकि उन पर सिमिलर कंटेंट होता है,
जैसे कि मान लीजिए बहुत से पेजेस पर पेज नोट फाउंड की एरर आ रही हो, और नॉर्मल पेजेस जिन पर कभी कभी ये एरर आ रही हो वो भी इस एरर क्लस्टर में फंस जाते हैं। इस तरह उन पेजेस की रिक्रोलिंग स्टॉप हो जाती है और इवन पेजेस की एरर को रिमूव करने के बाद भी वो ब्लैक होल से एस्केप नहीं हो पाते, जिससे वो पेज डी इंडेक्स हो जाते हैं और ट्रैफिक का नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि इन एरर्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। पहली एडवाइस जो गूगल की तरफ से दी गई है वो ये कि यूज़ राइट HTTP स्टेटस कोड्स। इसका मतलब है कि पेज में एरर है तो उसके लिए एरर कोड जैसे कि 404, 403 या 503 यूज़ करें, ना कि 200 ओके स्टेटस। दूसरी एडवाइस जो गूगल की तरफ से दी गई है वो ये कि कस्टम एरर पेजेस के लिए यूनिक कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, यानी कस्टम एरर पेजेस पर एरर कोड और नेम उस पेज के टेक्स्ट में इंक्लूड कर देना चाहिए। और थर्ड एडवाइस है कि एरर पेजेस पर नो इंडेक्स टैग नहीं यूज़ करना चाहिए अनलेस आप उसे गूगल से परमानेंटली रिमूव ना करना चाहते हों। तो ये 3 रिकमेंडेशन जो है वो गूगल की तरफ से दी गई हैं ताकि आपके पेजेस जो है ब्लैक होल का हिस्सा ना बने और डी इंडेक्स ना हो। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।